हर साल गेमिंग इंडस्ट्री में हज़ारों गेम रिलीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसी होती हैं जो सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक याद बन जाती हैं। कुछ गेंद आपको हँसाती हैं, कुछ डराती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी गेम जो मेरी नज़र में हर गेमर को ज़िंदगी में कम से कम एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और बिलीव मी, लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको देख शायद आप सरप्राइज हो रहे हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गेम है फायर वॉच। अगर आप सोचते हो कि एक गेम में ना हैवी एक्शन हो, ना ज़ॉम्बीज हो, ना शूटिंग हो और फिर भी आपको एंड स्क्रीन तक चिपका कर रखे, इस गेम में आप हेनरी नाम के एक फायर लुकआउट का रोल प्ले करते हो। पहले नज़र में सब कुछ नॉर्मल लगता है, जंगल, एक वॉच टावर और एक रेडियो, लेकिन धीरे धीरे कहानी ऐसे टर्न लेती है कि आप हर छोटी सी आवाज़ पर भी ध्यान देने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गेम में ज़्यादा करेक्टर स्क्रीन पर दिखते ही नहीं, लेकिन सिर्फ डायलॉग और एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इमोशनल कनेक्शन फील करने लगते हो। अगर आपको स्लो पेस्ड लेकिन स्टोरी ड्रिवन गेम पसंद है तो फायरवॉच डेफिनेटली एक बार ट्राई करनी चाहिए। अब जो हमारी लिस्ट में गेम है वो है रेजिडेंट इवल 4 रीमेक। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि हॉरर और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है तो मेरा जवाब होगा रेजिडेंट इवल 4 रीमेक। ये सिर्फ पुरानी गेम का रीमेक नहीं बल्कि एक कंप्लीट मॉडर्न एक्सपीरियंस है। गेम की पेसिंग इतनी जबरदस्त है कि आपको कभी बोर होने का चांस ही नहीं मिलता। एक मिनट आप पजल सोल्व कर रहे होते हैं और अगले ही मिनट डजन्स ऑफ इन्फेक्टिव विलेजर्स आपके पीछे होते हैं। वेपन सेटिस्फाइंग लगते हैं, एनिमीज इंटेलिजेंट फील होते हैं और बॉस फाइट जेन्युइनली लेविश किस्म की हैं। और अगर आपने ओरिजिनल रेजिडेंट इवल 4 खेली हुई है तो रीमेक में कई इंप्रूवमेंट्स है, देखकर और भी ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप हॉरर गेम से डरते भी हो तब भी इस गेम को एक चांस जरूर देना चाहिए, शायद ये आपकी फेवरेट हॉरर गेम बन जाए। अब जो हमारी लिस्ट में अगली गेम है उसका नाम है एल्डन रिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी गेम की जिसने रिलीज होते ही पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में तूफान मचा दिया था। ये गेम हर किसी के लिए नहीं है और शायद इसी वजह से इतनी स्पेशल है। अगर आप ऐसे प्लेयर हो जो चैलेंज से डरते नहीं, हर डिफीट से कुछ सीखते हो और बॉस को 20 बार मारने के बाद भी गिव अप नहीं करते, तो एल्डन रिंग आपको लाइफ का बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। इस गेम में कोई मार्कर पकड़कर आपको गाइड नहीं करता, आपको खुद दुनिया एक्सप्लोर करनी पड़ती है। हर केव, हर कैसल, हर सीक्रेट लोकेशन खुद डिस्कवर करनी पड़ती है और जो फाइनली इम्पॉसिबल बॉस डिफीट होता है उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसी फ्रीडम और चैलेंज की वजह से एल्डन रिंग को गेम ऑफ द ईयर भी मिला था और ऑनेस्टली बिल्कुल डिजर्व करता था। अब अगली गेम जो हमारे लिस्ट पे उसका नाम है गोस्ट ऑफ सुशिमा। किसी गेम को सिर्फ देखकर ही दिल खुश हो जाए तो वो गोस्ट ऑफ सुशिमा है। इस गेम की दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है कि कई बार मिशन भूलकर सिर्फ हॉर्स राइड करने का दिल करता है। गोल्डन फील्ड्स, बैम्बू फॉरेस्ट, हर जगह वॉलपेपर जैसी लगती है। लेकिन गोस्ट ऑफ सुशिमा सिर्फ ग्राफिक्स की वजह से फेमस नहीं हुई, इसका कॉम्बैट सिस्टम भी आउटस्टैंडिंग है। स्वॉर्ड फाइट्स इतनी स्मूथ और सेटिस्फाइंग लगती हैं कि हर डुएल मूवी जैसा फील होता है। और जिन सेकाई की स्टोरी एक नॉर्मल रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये ऑनर, सैक्रिफाइस और अपनी आइडेंटिटी के बीच लड़ाई है। अगर आप असैसिन्स क्रीड टाइप ओपन वर्ल्ड गेम पसंद करते हो तो बिलीव मी, गोस्ट ऑफ सुशिमा उस एक्सपीरियंस को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। अब अगली जो गेम हमारी लिस्ट में उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1। अगर कोई मुझसे पूछे कि गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे इमोशनल स्टोरीज में से एक कौन सी है तो बिना सोचे मेरा जवाब होगा द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1। ये सिर्फ ज़ॉम्बी सर्वाइव करने वाली गेम नहीं है, ये दो लोगों के बीच बनते हुए एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो धीरे धीरे इतना रियल लगने लगता है कि आप खुद उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जोल और एली गेमिंग के सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि गेमिंग हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक दोस्त में से एक हैं। गेम का हर मोमेंट पर्पस एक साथ लिखा गया है, कभी साइलेंस, कभी म्यूजिक और कभी सिर्फ एक छोटी सी कन्वर्सेशन भी इतना इम्पैक्ट छोड़ देती है कि आप बस देखते रह जाते हो। और रीमेक की वजह से ग्राफिक्स और एनिमेशन भी नेक्स्ट लेवल फील होते हैं। अगर किसी ने आज तक लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 नहीं खेली तो बिलीव मी, आप गेमिंग के ग्रेटेस्ट स्टोरीज में से एक मिस कर रहे हो। जो अगली गेम हमारी लिस्ट में उसका नाम है GTA 5। सच बताऊं, अगर गेमिंग हिस्ट्री की अब तक की सबसे सक्सेसफुल गेम की लिस्ट बनाई जाए तो GTA V का नाम उसमें ज़रूर होगा। ये सिर्फ एक ओपन वर्ल्ड गेम नहीं, ये लिटरली एक दुनिया है। लॉस सैंटोस इतना अलाइव फील होता है कि कभी कभी मिशन छोड़कर सिर्फ सिटी में घूमने का दिल करता है। और GTA 5 की सबसे यूनिक बात 3 प्लेएबल कैरेक्टर्स माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर, तीनों की पर्सनैलिटी इतनी अलग है कि कभी कभी गेम सीरियस लगती है और कभी इमोशनल। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो GTA ऑनलाइन सालों तक मिलियंस ऑफ प्लेयर को विजिट रखा। हाइस्ट, बिजनेस, कार्स, रोल प्ले, कंटेंट की कमी नहीं, इसलिए आज भी इतने साल बाद GTA 5 टीम के मोस्ट प्लेएबल गेम्स में शामिल रहती है। अगर किसी ने अब तक GTA 5 नहीं खेली तो बिलीव मी, आप गेमिंग का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। सो अब अगली गेम जो हमारी लिस्ट में वो है द विचर 3। अब बात करते हैं एक ऐसी RPG की जिसे बहुत से लोग दुनिया के सबसे बेस्ट रोल प्लेइंग गेम मानते हैं, द विचर 3। अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग गेम पसंद है, चॉइस मैटर करती है और साइड मिशंस भी मेन स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ये गेम आपके लिए बनी है। और इस गेम की सबसे सरप्राइजिंग बात, साइड क्वेस्ट नॉर्मली गेम में साइड मिशन सिर्फ टाइम पास नहीं होती, लेकिन विचर 3 में साइड क्वेस्ट इतनी अच्छी लिखी गई हैं कि वो अलग गेम की स्टोरी लगती हैं। और वर्ल्ड, मॉन्स्टर्स, म्यूजिक, कैरेक्टर सब मिलकर एक ऐसा फैंटेसी एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो खत्म होने के बाद भी याद रहता है। इसलिए आज भी लोग इस गेम को मॉडर्न RPGs का बेंचमार्क मानते हैं।
सो अब जो टॉप 3 के फर्स्ट गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर। और ऑनेस्टली इस गेम को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ एक्शन गेम नहीं, ये एक बाप और बेटे की कहानी है। क्राटोस को हम सब एक रोथलेस वॉरियर के रूप में जानते हैं, लेकिन नए गॉड ऑफ वॉर गेम में उसका कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिलता है। कॉम्बैट पहले से भी ज़्यादा स्मूथ है, बॉस फाइट सिनेमैटिक है और हर सीन ऐसा फील होता है जैसे कोई हाई बजट मूवी देख रहे हो। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है वो है इमोशन। कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहां गेम बिना किसी अननेसेसरी डायलॉग के भी बहुत कुछ कह देती है, और इसी वजह से गॉड ऑफ वॉर सिर्फ प्ले स्टेशन की बेस्ट एक्सक्लूसिव गेम बल्कि मॉडर्न गेमिंग की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में भी शुमार होती है। और वो वक्त आ गया टॉप 2 का। दो ऐसे गेम जिनके नाम सुनते ही हर गेमर के दिमाग में रिस्पेक्ट आ जाती है, और नंबर 2 ऑनेस्टली और इस गेम ने पर्सनली मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था, रेड डेड रिडेम्पशन 2। अगर किसी गेम को मैं सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो होगा मास्टरपीस RDR2। ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक एक्सपीरियंस है। रॉकस्टार ने इस गेम में जिस लेवल की डिटेल डाली है वो आज भी अनबिलीवेबल लगती है। NPCs का अपना रूटीन, जानवर रियलिस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं, वेदर नेचुरली चेंज होता है और दुनिया इतनी अलाइव फील होती है कि कभी कभी मिशन करने का दिल भी नहीं करता। लेकिन RDR2 की असली ताकत इसका ओपन वर्ल्ड नहीं, आर्थर मोड बना है। गेमिंग हिस्ट्री में बहुत प्रोटैगनिस्ट आए लेकिन आर्थर जैसे कैरेक्टर बहुत कम देखने को मिले हैं। जितना वक्त आप उसके साथ गुजारते हो उतना ही उसे कनेक्ट होने लगते हो, और जब गेम अपने एंड की तरफ बढ़ती है तो इमोशंस ऑटोमेटिकली फील होने लगते हैं। मैं पर्सनली जब पहली बार RDR2 कंप्लीट की थी तो एंडिंग के बाद कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया था। इसलिए आज भी रिलीज कितने साल बाद भी लोग इस गेम को गेमिंग की ग्रेटेस्ट मास्टरपीस में शुमार करते हैं, और ऑनेस्टली मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। और मैंने इस पर अलग से एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोड है। अब जो लिस्ट में हमारी लास्ट गेम है वो है साइबरपंक 2027। शायद इस चॉइस से कुछ लोग सरप्राइज हो जाए क्योंकि जब साइबरपंक रिलीज हुई थी तो गेम लॉन्च डिजास्टर था, बग्स, परफॉर्मेंस इश्यूज और हर जगह क्रिटिसिज्म। लेकिन इस गेम के डेवलपर्स ने गिव अप नहीं किया, उन्होंने गेम को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया, और फैंटम लिबर्टी एक्सपेंशन के बाद से साइबरपंक लिटरली एक डिफरेंट गेम बन चुकी है। नाइट सिटी गेमिंग की सबसे डिटेल्ड और ब्यूटीफुल फ्यूचरिस्टिक सिटीज में एक लगती है। स्टोरी चॉइसेस जेन्युइनली मैटर करती हैं, कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं, कॉम्बैट फन है और ग्राफिक्स, और अगर आपके पास पावरफुल पीसी है तो बिलीव में ये गेम देखकर ही मजा आ जाता है। साइबरपंक एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कभी कभी सेकंड चांस भी हिस्ट्री बना देता है, और इसी वजह से मेरी लिस्ट में नंबर 1 का स्पॉट इसी गेम को मिलता है। तो ये थी मेरी टॉप 10 गेम जो मेरी नज़र में हर गेमर को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। हो सकता है आप मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो सकता है बिल्कुल डिसएग्री करते हो, और ऑनेस्टली इसी चीज़ का नाम गेमिंग है। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपको सिर्फ एक गेम रेकमेंड करनी हो तो वो कौन सी होगी, और अगर इस लिस्ट में आपकी फेवरेट गेम रह गई हो तो उसका नाम भी लिखना, हो सकता है उस पर अगली वीडियो बना दूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक क्लास भी करना। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड इसी तरह डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।